जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक कुछ जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी ने कुछ दिनों पहले मुझे एक ड्रीम में दिखाया, एक लेडी को दिखाया जिसमें उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और मैं स्टेयर से जब ऊपर गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक मेल है जो कि 30 से 40 ईयर्स की एज के बीच में है और वो वहाँ लेटा हुआ है। मैंने उसे निर्वस्त्र देखा और मैंने देखा कि उसकी चेस्ट पे कुछ मांस के जैसा रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। मेरे साथ कोई एक डिवाइन पावर भी थी जिनसे मैं यह पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मैंने देखा कि एक जानवर, एक लेटा हुआ जानवर था जो कि उस आदमी के चेस्ट से उसको खा रहा था। कि ब्लैक मैजिक ने किसी इतना गंदा वशीकरण किया हुआ है किसी का। और जो डिवाइन पावर मेरे साथ ड्रीम में थी वो मुझे दिखा रही थी कि वो मेरे अंकल जी हैं, जबकि वो मेरे अंकल जी के जैसे नहीं दिखते थे कोई और। लेकिन यही मुझे दिखाया गया कि मेरे अंकल जी का वशीकरण किया गया है। और मैंने पहली बार इतना गंदा ब्लैक मैजिक, इतना गंदा डरावना ड्रीम में देखा। लेकिन बस मुझे यही अच्छा लगा कि मेरे साथ ड्रीम में डिवाइन पावर थी तो मुझे इतना डर नहीं लगा। संगत जी, ये सब देखने के बाद में पता नहीं कहाँ से एक बहुत मोटी सी बुक जो कि ब्लैक मैजिक से भरी हुई थी, तंत्र मंत्र जिससे किया जाता है, वो मैं अपने साथ वहाँ से लेकर आई। और एक मेरे पास कुछ कार्ड्स थे जिन पर गुरुजी के स्वरूप जैसा ही कुछ और एक स्वरूप पूरे कार्ड्स पर बना हुआ था। पहले मुझे लगा ये गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो कोई ब्लैक मैजिक का ही एक रूप था। तो मैं वो अपने साथ लेकर आई। जब मैं स्टेयर से वापस नीचे उतर रही थी तो मेरी डॉटर पास में खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे वो घर से बाहर फेंकना था। तो जैसे ही मैंने उस चीज़ को घर से बाहर फेंक दिया निकाल के, इतने में ही एक गैस लीक हुई वहाँ पास में ही और मेरी डॉटर बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या था ड्रीम में, इतना ही मुझे ड्रीम में दिखा। तो एक और ड्रीम मैं अपना बताऊंगी संगत जी कि कुछ मेल, 3 या 4 मेल मेरे पीछे पड़े हुए थे और वो मुझे मारना चाहते थे, पता नहीं क्या था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ीमेल थी उस ड्रीम में मेरे साथ जिन्होंने उनको मारा और मेरी उनसे रक्षा करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिए कि ये अभी सबके पास ये मैसेज जा रहा है या ये सब अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए बार बार यही सब सत्संग सुनाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी के ही आदेश से हमें वही सत्संग सुनाए जाते हैं जो हमारे लिए है। वरना अगर कोई भी सत्संग आपसे रिलेट नहीं होगा तो गुरुजी आपको वो नहीं सुनवाएंगे। संगत जी, एक और बात बताऊंगी मैं कि जिन पर भी वशीकरण किया गया है, गुरुजी आपको जिनके लिए भी बताते हैं, चाहे वो आपके अंकल जी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, आप एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। हरी मूंग की दाल लेकर के, साबुत मूंग लेकर के और अपने बच्चे या अपने अंकल जी पर से 7 बार वार करके उन्हें गणेश जी के सामने रख कर आइएगा। और अगर आपका बच्चा आपसे दूर है या अंकल जी आपसे दूर है तो आप उनका
फ़ोन पर उनकी फ़ोटो निकाल सकते हैं और उस पर से 7 बार वार करके यह उपाय कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस उपाय के लिए भी मैं एक बात यही बताऊंगी कि जब गुरुजी ने पहली बार मुझे टेलीपैथी के द्वारा यह उपाय बताया तो उस टाइम मैं यह उपाय नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे अंकल जी मुंबई में है और मैं यहाँ जयपुर हूँ। लेकिन मैंने जब अपने अंकल जी को बताया कि आप अपने ऊपर से 7 बार वार करके और यह उपाय कीजिएगा, तो मेरे अंकल जी ने किया भी। लेकिन गुरुजी का सैटरडे को ही दोबारा मेरे पास ये मैसेज आया। पहले उन्होंने मुझसे वेडनेसडे को ये उपाय करवाया था, सैटरडे को फिर गुरुजी का टेलीपैथी से यही मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, यह उपाय कर। तब संगत जी वो उपाय मैंने किया और मैंने अपने अंकल जी का व्हाट्सएप पे से उनकी प्रोफाइल पिक से 7 बार वार करके यह उपाय किया था। तब उसके बाद गुरुजी ने मुझे यह मैसेज नहीं दिखाया है। तो अगर कोई उपाय गुरुजी सिर्फ आपको करने के लिए कहे तो वो सिर्फ आप ही करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है, मेरे साथ जब से गुरुजी का जल प्रसाद मैंने लेना शुरू किया है, तो मुझे जो पीरियड्स की प्रॉब्लम थी वो मुझे इतनी ठीक हो चुकी है कि पहले मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता था। मैं पूरा एक दिन बेड पर ही रहती थी, मैं नहीं उठ पाती थी बिल्कुल भी। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। मुझे पता ही नहीं चलता कैसे मैं 2 दिन 3 दिन मैं निकल गए। मुझे बहुत मैं बहुत ठीक रहती हूँ। और संगत जी, मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मुझे डिले ही होता है हमेशा। कभी मुझे मेरी डेट से पहले ये सब नहीं होता था। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और जो मुझसे माँ काली का उन्होंने चोला चढ़वाया, संगत जी पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी डेट से 7 डेज़ पहले ही मुझे पीरियड्स आए और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर भी मैं अच्छे से गई और मैंने माँ काली को भी चोला चढ़ाया। उन्होंने बड़े मंदिर जाने से पहले मुझसे माँ काली को चोला ज़रूर चढ़वाया था और संगत जी वो अभी भी मुझसे माँ काली को चोला चढ़वा रहे हैं। उन्हें पता क्या बात है, काली माँ हमारी कहाँ कहाँ रक्षा कर रही है। संगत जी, सच बात तो यही है कि इस पूरे ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा माँ काली और हनुमान जी साक्षात रूप में कर रहे हैं। जो भी गुरुजी आपको उपाय बताए ज़रूर करें संगत जी, ज़रूर करें। संगत जी, अभी मुझे इस बार जो गुरुजी के आशीर्वाद से इस बार गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और मुझे काफ़ी डिले मुझे अभी पीरियड्स आया। मुझे पहले यही लगा कि शायद मैंने कंसीव किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और गुरुजी ने अभी मुझे सत्संग में यह भी सुनवाया कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपको 3 मंथ्स के लिए राइस छोड़ने होंगे। और गुरुजी यह मुझे 2 बार पहले भी सुनवा चुके हैं, लेकिन मैंने उसे हल्के में लिया। तो अगर कोई भी संगत जी गुरुजी की चाहती है कंसीव होना और गुरुजी अगर उन्हें टेलीपैथी के द्वारा बता रहे हैं राइस का, मेरे से भी पहले अगर किसी और संगत आंटी के द्वारा उन्होंने सुना है, तो वो 3 मंथ्स के लिए प्लीज़ राइस छोड़ दीजिए। और राइस आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने राइस छोड़े हैं, लेकिन आपको खाने नहीं हैं बिल्कुल भी। गुरुजी तो कहते हैं कि आपके घर में भी ना बने तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत बड़ी फैमिली है और कोई नहीं कह सकता कि जिनकी फैमिली में बनते ही हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना खाएं और आप किसी को ना बताएं कि आपने राइस छोड़ रखे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। गुरुजी ने मुझसे कहा था फूलों की व्यवस्था कर ले, लेकिन अभी मुझे सेकंड डे ही है, तो मैं अभी किचन से मैं चाय नहीं बना सकती, हलवा नहीं बना सकती। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भी करना था। गुरुजी ने कहा था सत्संग करना है, छोटा सा अकेले करना है, बिना किसी को बताए करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने अभी टेलीपैथी पे ही यूट्यूब पर एक भजन मुझे कहा कि यह सुनना है। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने गुरुजी की प्लेलिस्ट नहीं लगाई थी, तो मैंने वही भजन लगा करके, वो 51 मिनट्स का था वो भजन, तो मैंने वही गुरुजी का स्वरूप रख के और वही भजन लगा के कि मैं गुरुजी का सत्संग ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकती अभी। तो मैंने वही किया। और संगत जी, जब वह भजन चला उसके थोड़ी देर में एक भजन बाद ही उन्होंने बोल दिया कि आज आपके घर में सत्संग हो रहा है, तो ये सब सत्संग का ही है। तो गुरुजी ने मुझसे सत्संग का ही पूरा भजन, शब्द तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा था, शुक्राना था और गुरुजी का मंत्र जाप भी उसमें चला, सब कुछ चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आरती नहीं कर सकती गुरुजी की अभी, तो संगत जी उस भजन में गुरुजी की आरती भी नहीं थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से ये सत्संग करवाया। और संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे आज फूल नहीं रखे, मैंने उनके स्वरूप के आगे आज थोड़े से चावल ज़रूर रखे हैं। तो
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कहीं भी संगत जी कोई भी भूल हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी एक और बात है बस छोटी सी कि अनिल अग्रवाल एक अंकल जी हैं जो कि महासमाधि के दिवस मतलब महासमाधि से पहले उन्होंने 2020 में एक अपना सत्संग शेयर किया था जो कि 2 घंटे का है, 2.25 घंटे का है। पता नहीं गुरुजी मुझे महासमाधि से पहले से ही वह सत्संग मुझे डेली सिर्फ अमृत वेला के समय ही वो सत्संग मुझे शो होता है। गुरुजी मुझे वह सुनवाते हैं, मैं सत्संग सुनते सुनते सो भी जाती हूँ। फिर भी संगत जी आज 18 जून हो चुका है और अभी तक वो सत्संग मुझे अमृत वेले के टाइम पता नहीं कि रोज़ वो आता है और वो अपने आप प्ले हो जाता है वो सत्संग। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे बार बार वह सत्संग क्यों बता रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी एक माँ काली को जरूर चाय का भोग लगाइएगा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था और हनुमान जी के स्वरूप के साथ और राम और सीता के स्वरूप के साथ मुझे यह ड्रीम आया, इसलिए यह ड्रीम पूरी तरह से गुरुजी का ही दिखाया हुआ है। तो माँ काली को कृपया करके चाय का भोग जरूर लगाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो ये सत्संग है ये बुधवार का है, पिछले हफ्ते का। आज 16 तारीख है, तो पिछले हफ्ते बुधवार का मेरा सत्संग है। मुझे मंगलवार को गुरुजी का मैसेज आता है। मैसेज में गुरुजी बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे पति के ऊपर जो किया कराया वो ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था, उसमें टेक्स्ट में गुरुजी का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया था यूट्यूब पर। उसमें गुरुजी ने लिखा था, मंगलवार को जो मैसेज आया था उसमें था कि बेटा तुझे कल बुधवार के दिन मंदिर जाना है। मंदिर जाकर तुझे मूंग की दाल अपने पति के सर से 7 बार वार कर गणेश जी के चरणों में अर्पित करनी है। तो मैंने ऐसा ही किया। जैसे गुरुजी जानते हैं मैं और मेरे पति पिछले 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, हम साथ में नहीं हैं। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी मैं ये जो उपाय है अपने पति की फ़ोटो के ऊपर से कर रही हूँ। तो वो मैंने अपने पति की फ़ोटो के ऊपर से 7 बार मूंग की दाल घुमाई, 7 बार उनके ऊपर से वारा, फिर जाकर मैंने गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दिए। तो ये उपाय गुरुजी मुझसे पहले भी एक बार करवा चुके हैं। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी कि आप जानो मेरे पति और मैं पिछले 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, हम साथ में नहीं हैं। तो ये उपाय मैं फ़ोटो के ऊपर से कर रही हूँ, तो आप एक्सेप्ट करना, मंजूरी देना है इसको। तो गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं मंदिर जा रही थी, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे तितली के रूप में। तो दूसरी बार फिर मुझसे गुरुजी ने ये उपाय करवाया। तो गुरुजी ने मेरे पति के ऊपर से जो किया कराया वो सब कुछ ख़त्म किया, उनका कोई कष्ट काटा। जो मुझे दोबारा गुरुजी ने ये उपाय करने को बोला, तो मैंने बुधवार के दिन जाकर ये उपाय किया मंदिर में शाम को। तो जैसे ही मैं ये उपाय करके आती हूँ, उपाय करने के बाद मुझे ना गुरुजी सपने में एक कुछ हिंट्स देते हैं, जैसे कि मेरे ससुराल के साथ जो संबंध है वो अच्छे होने लगे हैं। मुझे सपने में क्या दिखाते हैं गुरुजी कि मेरी छोटी ननद है, मेरे ससुराल में मेरी 2 ननदें हैं, एक देवर है छोटा और मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं। तो मुझे सपने में गुरुजी दिखाते हैं कि जो मेरी छोटी ननद है वो मेरा साथ देने लग गई है। तो वो मेरी साइड से मुझसे छोटी ननद है, मेरी छोटी ननद से बड़ी है, वो उसको और मेरी सास को समझाने लगती है कि ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको मेरे फेवर में करती है मेरी छोटी ननद, मेरी दूसरी ननद और मेरी सास को। तो ऐसा होता है सपने में कि वो मेरी ननद उनसे बात करती है, छोटे वाली समझाती है उनको। तो वो मेरी ननद बोलती है मुझसे, छोटे वाली आकर उनसे बात करने के बाद कि भाभी कोई बात नहीं, मान जाएंगे ये, मैं इनको समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। मुझे ऐसा बोलती है। मुझे इतनी खुशी होती है ना वो सपना देखकर बहुत ज़्यादा। और मेरे पति भी मेरे फेवर में मेरे साथ देने लगते हैं सपने में। तो गुरुजी ने मुझसे उपाय करवाया और कहीं ना कहीं मुझे हिंट दी है गुरुजी ने कि मेरे संबंध मेरे ससुराल से अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे एक संकेत और मिल रहा है, जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में
अपने सास और सास का तो नहीं, सॉरी गुरुजी, संगत जी, मेरी दोनों नंदों के नंबर मेरे पास फ़ोन में हैं। अभी कुछ टाइम पहले ना मुझे फ़ोन में ना मेरी दोनों नंदों की ही मुझे डीपी शो नहीं होती थी, तो उन्होंने शायद मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा। तो अभी मैंने देखा कुछ दिनों से ही मुझे मेरे दोनों नंदों की डीपी शो हो रही है, यानी कि उन्होंने मेरा नंबर शायद फिर से सेव किया है। तो मेरे संबंध शायद कहीं ना कहीं फिर से ठीक हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। बहुत लंबा टाइम बीत गया, 1.5 साल हो गया हमें अलग रहते हुए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मेरा अगला सत्संग ऐसा है कि गुरुजी ना मुझे काफ़ी टाइम से ना मेरे भाई के लिए भी बता रहे थे कि तेरे भाई के ऊपर भी कुछ कष्ट है। तो मेरे भाई पर से भी गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं। उसके भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। तो मुझे ना मेरे भाई ने मुझे कुछ दिन पैसे, जैसे मेरे भाई को पता है कि मेरी फैमिली पहले ही बहुत टेंशन में रहती है उसकी बहन मेरी वजह से, यानी कि पहले जैसे मेरी शादी हुई थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई मेरी शादी। 1 साल हम साथ में रहे थे, तो 10 साल तक पहले मेरा कोर्ट केस चला था, तो 10 साल बाद मेरा फ़ैसला हुआ। अभी मेरी दोबारा शादी हुई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं शादी में। तो उस वजह से मेरे भाई को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बाहर आता जाता है, तो बताता नहीं है घर पे कुछ भी। उसे पता है वो टेंशन लग जाएंगे घर वाले। तो फिर उसने ना कुछ बताता नहीं है घर पर। जैसे बाहर कई बार कुछ शायद चोट चाट लगती है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता तो बताता नहीं है घर पे किसी को भी वो। तो कुछ दिन पहले ना मेरे भाई की ना बाइक की लाइट टूटी हुई थी, तो मैंने उससे पूछना चाहा कि उससे पूछूं, बट मुझे ध्यान में नहीं रहा पूछना। मैंने कुछ दिन बाद देखा तो उसने लाइट लगवा ली थी अपने बाइक की। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चोट लगी होगी, एक्सीडेंट हुआ होगा छोटा मोटा, तो उसने बताया नहीं। तो गुरुजी ने उसका भी कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो अभी कुछ दिन पहले ना मेरे भाई ने एक और चीज़ बताई। उसे ना सपने में जैसे कि ना कुछ दिखाई देता है। तो मेरे भाई की ना शादी अभी 31 मई को ही हुई है, 31 मई 2024 को ही। तो अभी 5-6 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को। तो हमें ना कभी कभी अपनी भाभी के ऊपर डाउट तो होता है कि वो ना कुछ करती है शायद। मैं वैसा बोल नहीं रही हूँ, माफ़ करना मुझे गुरुजी, बट मुझे शक होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि मेरा भाई ना मेरी भाभी को इतना पसंद नहीं करता है, तो इस कारण से। तो उसने ना मुझे हमें सपने में बताया, अभी कुछ दिन पहले ही बताया, 2-4 दिन पहले। तो वो बताता है कि खैर मुझे ना एक सपना आता है सपने में, जैसे मेरी भाभी है ना उसके लिए एक प्लेट लेकर आती है। उस प्लेट में ना मेरे भाई की फ़ोटो रखी होती है, उन फ़ोटो के ऊपर ना परांदे बंधे होते हैं। तो वो सीधी करके देखता है तो उसी की फ़ोटो होती है वो। तो ऐसे मेरे भाई ने बताया सपने में कि मुझे सपने में ऐसा दिखाई देता है, और वो प्लेट में मेरी भाभी लेकर आती है, देखो। तो वो गुरुजी ही जाने वो सब कुछ क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं मेरे भाई के ऊपर, है ना। तो गुरुजी ही जाने सब कुछ। तो गुरु महाराज जी से अरदास है कि मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई और भाभी के रिश्तों को भी ठीक कर देना, जो भी उनके बीच में कड़वाहट है उसको ठीक कर दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे और मेरे परिवार के कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी कुछ दिन से ना मेरा भी तबीयत ठीक सी नहीं चल रही है, 4-5 दिन हो गया। मुझे भी जैसे गले में दर्द था, गला दर्द होने के बाद से मुझे फिर फीवर आया, फिर पूरी बॉडी पेन ऐसे हो रखी है, मेरा पूरा शरीर टूटने वाला था। मैं दवाई खा रही थी, दवाई भी असर नहीं कर रही थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था दवाई लेने का भी। तो अभी भी थोड़ा सा मेरे गले में खारिश और खांसी सी हो रही है, तो मुझे माफ़ करना कोई दिक्कत हो बीच में बोलने में। तो उसमें भी ना गुरुजी को मैंने बोला, मैं दोबारा से एक दूसरे डॉक्टर से दवाई लेकर आई। मैंने गुरुजी से मन में बोला, गुरुजी मेरी दवाई ब्लेस कर दो आप। तो गुरुजी मैंने दवाई ली, रात को मुझे उससे फ़र्क लगना शुरू हो गया। शुक्राना गुरुजी। और मैं ना अपने सिर के सराहने ना पानी की बोतल रख कर सोती हूँ, तो मुझे ना रात को प्यास लग जाती है। अभी जैसे तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से खांसी भी होती है। तो मैंने गुरुजी से मन में ही अरदास करी थी, गुरुजी ये पानी मेरा जो जल मैं रख के सो रही है उसको ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने वो जल भी ब्लेस किया। जैसे मेरे गले में दर्द था ना, मैंने वो रात को उठकर जल पिया खांसी खारिश की वजह से। तो मुझे ना उसके बाद से गले में ना दर्द फील ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, और दवाई भी मुझे असर कर रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बहुत हद तक अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरी बॉडी पेन भी ठीक हो गई है। और मेरी कल की रात तो ऐसी रात गई ना संगत जी, पूरी रात मैं ना सो नहीं पाई। मुझे इतनी ज़्यादा, कल की नहीं, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, परसों की रात मुझे ना 2 बजे के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागती रही, खांसी इतनी हो रही थी, कुछ नेगेटिविटी मेरी भाभी को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे मेरी भाभी अपने मायके गई थी परसों, उसी रात को ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अपनी भाभी को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, इतना ज़्यादा बोलने सोचने लगी ना मन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई थी मेरे मन में। मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। 2 बजे से जागते जागते
करते मुझे सुबह के ना 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मेरा सिर इतना दर्द, इतना फटा जा रहा था ना दर्द के मारे। तो मैं गुरुजी से अरदास करती रही पूरी रात, गुरुजी मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुला दो। मैंने ना रात को उठ कर ना गुरुजी के सत्संग सुने और क्या कहते हैं मंत्र जाप भी किया, कब सब कुछ करती रही, बट मुझे नींद नहीं आई। तो मैं गुरुजी से अरदास करती रही, मैं गुरुजी से विनती करती रही, गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये नेगेटिविटी क्यों हो रही है, मुझे मेरी भाभी को लेकर इतनी क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्यों मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ अपनी भाभी को लेकर। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे सुला दो, आपकी बच्ची बहुत कष्ट में है। तो शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काटा उस रात को, मेरा शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। और कल की रात आपको बताऊं मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना कि मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ पड़ी हूँ। और सत्संग सुनने से पहले मैंने गुरुजी का सोने से पहले मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद मैं सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पूरी रात मुझे ना तो कोई खांसी हुई कल और ना ही मुझे पता चला मैं कहाँ पर हूँ, ना ही मुझे फीवर फील हुआ। और जैसे ही 8 बजे सुबह उठी ना मुझे इतनी खांसी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। यानी कि पूरी रात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सुलाया। उसके बाद मुझे फिर से थोड़ी थोड़ी खांसी फील होने लगी है, तो भी गुरुजी ने मेरी दवाई ब्लेस कर दी है, मैं वो दवाई लूँगी और पूरी तरह से अभी ठीक हो रही हूँ मैं। फ़र्क लग रहा है मुझे अपने बॉडी चेंजेस में भी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना, अपने बच्चों की पर दया करना मेरे मालिक। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया था मेरी बहन के लिए भी, तो गुरुजी ने मेरी बहन को भी ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी कृपा करना अपने बच्चों के ऊपर, जो आपसे जुड़े हैं उन पर भी, जो नहीं जुड़े उन पर भी, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे अगर बोलने में कोई भूल होगी हो, कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। कोई अक्षर कोई शब्द गलत बोल दिया हो, काटा वादा हो गया हो तो क्षमा कर देना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।